एंग्लो स्टन की स्पॉन्सरशिप क्लियर करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता है कि उसके फॉर्म वगैरह कब रिलीज होने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है एंग्लो स्टन की तरफ से। तो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIM CET एंड स्पॉन्सरशिप। तो गाइस, सबसे बड़ा अपडेट जो आ चुका है वो 2026 अगस्त बैच के लिए आ गया है कि एंग्लो ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं और अगर आप लोग डेडिकेटेड हो एंग्लो स्टन को लेके तो प्लीज उसका फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। सबसे पहले जान लो कि उसका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। गाइज, आपकी जो एज है वो 17 to 25 के बीच में होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखना। उसके बाद आपका जो एकेडमिक्स है उसमें PCM में आपका मिनिमम 70% होना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 60% होना चाहिए। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे एक चीज और आती है, इंप्रूवमेंट वाले अलाउड होते हैं और NIOS वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप NIOS बोर्ड से कर रहे हो तो सारे बोर्ड, फॉर एग्जांपल जो सारे सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो सारे NIOS बोर्ड से ही करे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने PCM किसी और लेट से आपने NIOS से कर लिया और जो आपका इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट है वो आपने CBSE बोर्ड से कर लिया। ऐसा नहीं, अगर NIOS से करो तो पांचों सब्जेक्ट आपके NIOS बोर्ड से ही होने चाहिए। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब सबसे पहले जान लो कि एंग्लो स्टन की फॉर्म की डिटेल्स वगैरह, वो प्रोसेस वगैरह कैसा होता है। सबसे पहले आपको एंग्लो की वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म फिल करना होता है, DNS के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है, तो प्लीज एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड अपना निकाल के रखना जब आपका एग्जाम होने वाला हो। तो आप जाते हैं एग्जाम देने, जो कि दिल्ली और मुंबई में सेंटर होता है। अगर आपके आसपास का कोई सेंटर उसमें एडिशनल दिखता है तो आप वहां जाके एग्जाम दे सकते हो। आपको एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मतलब सेंटर पे जाके देना होता है, लेकिन एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है जिसको ऑनलाइन एग्जाम भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसमें ऑनलाइन एग्जाम लिखा आ रहा है, इसका मतलब कि आपको घर से बैठ के देना है। नहीं, ऑफलाइन जाके देना होगा, बस वो वहां कंप्यूटर पे होगा आपका एग्जाम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो एग्जाम होता है उसमें आपके अराउंड 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का। जब आप उसको खत्म कर लेते हो उसमें PCM, इंग्लिश वगैरह आपका सब आता है, मतलब क्लास 9 to 12 के बीच में सब कुछ आता है। अब जब आपने ये सब कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपका होता है साइकोमेट्रिक 296 क्वेश्चन का होता है जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, और इसमें आप बच्चे सोचें साइकोमेट्रिक 296 क्वेश्चन 1 घंटे का समय कैसे कर पाएंगे। तो गाइस, ये क्वेश्चन कोई वैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार पढ़ो, उसमें बता दो कि स्ट्रांगली एग्री करते हो कि स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो। अगर आपको जानना है कि साइकोमेट्रिक का टेस्ट वगैरह किस तरह से होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक गूगल क्वेरी फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल करिए और आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन साइकोमेट्रिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब आपने साइकोमेट्रिक दे दिया, रिटन एग्जामिनेशन जब क्लियर हो गया, तब आपके पास कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। उसके पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होते हैं, उनको ऑनलाइन उनको देने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट। अब जब आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, आपका इंटरव्यू हो गया। जब आप सक्सेसफुली इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो फिर आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल और साइकोमेट्रिक एक बार फिर से साइकोमेट्रिक होता है जो कि ऑनलाइन होता है। यहाँ पे मेडिकल के पैसे आपको खुद देने होते हैं पहली बार में। उसके बाद जब आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हो और ट्रेनिंग खत्म करते हो, शिफ्ट ज्वाइन करते हो, तब आपके जो पैसे हैं वो कंपनी देती है, लेकिन पहली बार में आपको मेडिकल के पैसे खुद देने पड़ेंगे। करीब 6 से 8 हजार के बीच में खर्चा आता है, तो उतना पैसा थोड़ा बचा के रखना। मेडिकल दे दिया। अब आप क्या होते हैं कि देखो, आपको लगता है कि सिलेक्शन हो गया। देखो गाइस, सिलेक्शन एंग्लो स्टन का मेरिट बेस्ड पे होता है जिसमें सब कुछ देखा जाता है। आपका रिटन एग्जामिनेशन देखा जाता है, आपका इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाता है, आपका मेडिकल देखा जाता है। इन सब चीजों के बेसिस पे मेरिट बनती है और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होता है। हाँ, जब आपका मेडिकल वगैरह क्लियर हो जाता है आपको 40,000 फिल करने होते हैं, मतलब ये फी होती है उनकी, किस चीज की, एडमिशन की। और यही ये जो 40,000 होता है नॉन रिफंडेबल पैसे होते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपका प्लान बनता है कि मुझे एंग्लो स्टन से नहीं करना है, मुझे कहीं और जाना है, तो फिर वो 40,000 आपको वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस केस में इसलिए पहले डिसाइड कर लेना कि आपको एंग्लो स्टन ज्वाइन करना है या फिर कोई और कंपनी में जाना है सिलेक्शन के बाद। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर हो गई, तो एंग्लो स्टन की स्पॉन्सरशिप इन तरीके से मिल सकती है। अगर आपको जानना है डिटेल में कि एंग्लो स्टन की स्पॉन्सरशिप कैसे एक बार में क्लियर कर सकते हो, तो गूगल क्वेरी फॉर्म मैंने दे रखा है, आप उस नंबर पे कॉल करिए। मतलब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे डायरेक्टली, बस आपको उस फॉर्म को फिल कर देना है और आपके सारे डाउट जो भी रहेंगे वो आपको समझा देंगे। एंग्लो स्टन कैसे क्लियर करना है पहली बार में वो सब कुछ समझा देंगे आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपके एंग्लो स्टन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस गूगल क्वेरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर मुझसे पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में ID दे रखी है, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं वहां आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और बस इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैडेट आदर्श साइनिंग ऑफ।